Today's topic is elementary operation. That means operation means transformation. That means some kind of transformation can be possible in the matrix. So which kind of transformations are there? Today we are going to study. First transformation which can be possible in the matrix is that firstly what we can do, that you can see there are 3 rows in this matrix and there are 3 columns. This is a square matrix of 3 by 3. Okay? This is a square matrix of 3 by 3. तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, हम जो 3 रो आपको दिख रही हैं, हम इसमें रो को रो से एक्सचेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स हम फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, हम सेकंड रो को थर्ड के साथ कर सकते हैं या थर्ड को सेकंड के साथ कर सकते हैं. दैट मीन्स किसी भी रो को किसी रो के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं और किसी कॉलम को किसी कॉलम के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे अगर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं दैट फर्स्ट दैट रो टू रो मुझे चेंज करना है. क्या करना है? रो टू रो ट्रांसफर करना है. तो अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट रो के बेस पे सेकंड आ जाएगी. दैट मींस हो जाएगी 3 2 3 4, ये हो जाएगी 1 2 3 देन 2 0 5. दैट मींस हमने क्या किया, रो को रो से ट्रांसफर कर दिया. तो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वही आएगी. तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आती है. ठीक है, तो हम मैट्रिक्स में किसी की मतलब रो को रो के साथ तो कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हो. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने रो को कॉलम के साथ चेंज कर दिया. आप ऐसा लिख दो कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सचेंज कर दिया. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ना हम रो को कॉलम के साथ कर सकते हैं ना कॉलम को रो के साथ. सिर्फ रो के साथ एक्सचेंज हो सकती है, इन कॉलम के साथ एक्सचेंज हो सकता है. ओके, वाली प्रॉपर्टी में कि हम क्या कर सकते हैं, किसी रो में किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हम करते हैं कि मैंने क्या किया कि R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, और इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इस रो को किसी अदर रो में ऐड भी कर सकता हूं या फिर सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं. दैट मींस मैं किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसको किसी अदर रो में ऐड या सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं. दैट मींस अगर मैंने इसको ऐड कर दिया R2 में तो ये चेंजेस होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, दैट मींस जो चेंज होने के बाद जो रो आ रही है वो कौन सी रो होने वाली है. दैट मींस हमारे पास R3 में हमने चेंज किया था, R3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किसमें किया, R2 में. तो जो R2 है वो चेंज हो रही है ना, R2 में तो ऐड कर रहे हैं तो R2 चेंज हो रही है. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि R2 में हमने क्या चेंज किया कि R2 में मैंने 2 टाइम्स ऑफ R3 करके उसको यहां ऐड कर दिया, या फिर मैं उसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूं. जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं कि जैसे मेरे पास R2 है, मुझे R2 में क्या चेंजेस करने हैं कि मैं R2 में प्लस करता हूं 3 टाइम्स ऑफ R1. दैट मींस मैंने सबसे पहले क्या किया, किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको किसी अदर रो के साथ में क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो ऐसा भी पॉसिबल है. और इसका लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि चेंज एक्चुअली हो किस में रहा है, R2 में. तो R2 में क्या चेंज हो रहा है कि R2 प्लस हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ R1 में. तो अगर मैं इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं तो एक्चुअली रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे निकल के आती है देखते हैं. क्या R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 R3 में तो कोई चेंज नहीं होगा. लेट्स सी, R1 क्या होगा 1 2 3 सेम ही रहने वाला है. R3 क्या रहने वाला है 2 0 5. चेंज किसमें हुआ, R2 में. तो R2 में क्या चेंज किया, पहले 3 का मल्टीप्लाई करो R1 में. R1 का पहला एलिमेंट 1 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 1 3. उसके बाद इसको किसमें ऐड करना है आपको, R2 में. तो 3 + 2 कितना हुआ 5. तो दैट मींस R2 का पहला एलिमेंट क्या आ गया, 5 आ गया. अब दूसरा क्या है, सेकंड एलिमेंट यहां पे क्या है, R1 का 2 है. तो हमें पहले क्या करना है 3 टाइम्स, 3 2 क्या होगा 6. उसके बाद इसको किसमें ऐड करना है R2 में. तो क्या होगा 6 + 3 9. ठीक, एज सेम लास्ट एलिमेंट यहां पे क्या है 3, इसका 3 टाइम्स निकाला क्या होगा 9 + 4 13. तो यहां पे R2 आपकी चेंज होने के बाद क्या आ जाती है, ये आ जाती है. तो पहली प्रॉपर्टी में हम एक्सचेंज कर सकते हैं रो को रो के साथ में, कॉलम को कॉलम के साथ. सेकंड प्रॉपर्टी में हम किसी रो या कॉलम में किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, दैट मीन नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी रो में मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसको हम किसी अदर रो में जाके प्लस और माइनस कर सकते हैं, दैट मीन ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये आपकी कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जो कि आप पॉसिबल हैं एक मैट्रिक्स में, जो कि हम कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस एंड एलिमेंट्री मैट्रिसेस. इक्विवेलेंट मैट्रिसेस और एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स.
इक्वल मैट्रिक्स में क्या था, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी कि पहला तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए दो मैट्रिसेस का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कब हो सकती हैं, दैट मीन उसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि वो इक्विवेलेंट हो जाए, ऐसी क्या कंडीशन है। ओके सो देखते हैं, यहां पे आप दो मैट्रिसेस देख रहे हो, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी कब इक्विवेलेंट हो सकती हैं ये देखते हैं। जैसे भी आपने पढ़ा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, दैट मींस ये रिलेटेड है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। आपको मैट्रिक्स ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। आपने 3 टाइप्स के एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं, उन तीनों में से कोई भी आप अप्लाई करके उसको अगर आप मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट कर दो, मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। दैट मींस हम अगर ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं कि वो बी के इक्वल हो जाए, तो हमारी जो मैट्रिक्स है ए और बी वो क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। क्लियर। अब देखते हैं कि ए में क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहले आप यहां पे इन दोनों को ऑब्जर्व करो, यहां पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखो कि यहां पे जो फर्स्ट रो है 1 2 3 है, और यहां पे जो है 2 3 8 है, दैट मींस 1 2 और 2 3 ये तो आपको सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, यहां पे ये सेकंड रो का एलिमेंट है, राइट। यहां पे ये आपका फर्स्ट रो का है और यहां पे ये क्या है, सेकंड रो का है, यहां पे ये फर्स्ट रो का है। तो चेंजेस क्या है कि सबसे पहले तो अगर मैं यहां से रो को चेंज कर दूं तो शायद हमारे ये सिमिलर आ जाएंगे, राइट। तो पहला ऑपरेशन हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पता है कि ये रो 1 है, तो मैं रो 1 को एक्सचेंज कर रहा हूं किसके साथ में, रो 2 के साथ में, ठीक है। तो अगर मैंने एक्सचेंज किया तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाती है कि 2 3 4 1 2 3, और थर्ड में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो थर्ड हमारी सेम रहने वाली है। अभी तो ये हो गया। अब आप सिमिलर मैच करो ना, 2 3 तो आ गया, 1 2 भी आ गया, 2 0 भी आ गया। अब सिर्फ चेंजेस किसमें है, थर्ड कॉलम में। आपका फर्स्ट कॉलम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, सेकंड कॉलम आपका एग्जैक्ट सेम है, बस चेंजेस किसमें करने हैं आपको, कॉलम में, थर्ड कॉलम में। अगर आप ऐसा चेंज कर दो कि इसके इक्वल हो जाए, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें ये जो है इसका डबल है, जो कॉलम है इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उसके डबल है। तो दैट मींस हमें कॉलम 3 में क्या करना है, कॉलम 3 में चेंज करना है कि कॉलम 3 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो दैट मींस अगर ये इसका ट्वाइस है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें। तो ये देखो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 3 में तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 1 2, तो ये तो सेम रहने वाला है, ये भी आपका सेम रहने वाला है। चेंजेस केवल कॉलम 3 में होने, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। अब आप दोनों को ऑब्जर्व करो तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो अगर आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई किए कि अगर वो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाती है किसी अदर मैट्रिक्स में, तो ऐसी मैट्रिसेस क्या होती हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती हैं। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, और दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंसी। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है। जैसे आपने इक्विवेलेंट पढ़ा, अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहां आप कितने मतलब ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हो, कितने भी कर सकते हैं, कितने भी करने के बाद ये मैट्रिक्स इसके ऊपर आ सकती है। लेकिन एलिमेंट्री मैट्रिक्स में क्या करना है आपको कि एक ऐसी मैट्रिक्स गिवन हो आपको, और उसमें केवल आप एक ही ऑपरेशन अप्लाई करो, वो कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक ऑपरेशन अप्लाई किया और उसको ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो मैट्रिक्स जस्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो इस तरह की हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल में मैट्रिक्स लेते हैं, A is equals to 2 0 0 1, ये मैंने 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। अब इसमें आप एक एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या अप्लाई कर दो कि ये जो मैट्रिक्स है डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, वो क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप सोचो कि आपके पास 2 by 2 की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसके एलिमेंट्स क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 के प्लेस पे कितना है, 2। तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड हम किसी मैट्रिक्स में कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हम 1 by 2 से मल्टीप्लाई केवल इस एलिमेंट में कर सकते हैं, या हमें पूरी रो में करना पड़ेगा, या फिर हमें किसी कॉलम में करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो या हम क्या करें कि 1 by 2 का मल्टीप्लाई इस रो में करते हैं या फिर इस कॉलम में करते हैं। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखते हैं, जैसे मैंने R1 में चेंज किया, क्या चेंज किया, हाफ ऑफ R1 किया, दैट मींस 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं R1 में। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा,
1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है, बी इज इक्वल टू हमारे पास एलिमेंट है 1 0 0 -5। अब इसमें आपने क्या देख रहे हो कि जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है? -5। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? -1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसमें? या तो हम सेकंड कॉलम में कर दें या फिर सेकंड रो में कर दें। हम कॉलम में करके देखते हैं कि हमें किसमें चेंज करना है? सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? -1/5 से किया। करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू, ये हो गया 1, ये 0। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +1 में। तो आप देख पा रहे हो कि एक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो गई है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये मैट्रिक्स भी क्या है? एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्लियर है सबको? इक्विवेलेंसी में क्या करना है कि कुछ ऑपरेशंस आप कितने भी ऑपरेशंस अप्लाई करके उसको सिर्फ एक अदर मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट कर लो तो वो इक्विवेलेंट है। अगर आपने एक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ही वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है मैट्रिक्स, तो हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स में होता क्या है मैं समझाता हूं आपको। पहले मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं 5 में आपसे पूछूं कि मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि जो वैल्यू है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दैट मींस इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। तो ये जो है 1/5 वो क्या है? वो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसमें 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये जो 1/a होता है इसको हम ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, और यही ए इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। दैट मींस हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या? I, और यही ए इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब बात आती है, आप पूछोगे सर ये I क्यों आ रहा है, 1 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे तो जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 में तो 1 आता है। ये 1 के प्लेस पे I कैसे आ गया? याद रखना ये यहाँ पे मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो 1/a है तो 1 तो कुछ नहीं होता ना मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन मैट्रिक्स को हम कभी 1 नहीं लिख सकते मैट्रिक्स में, क्योंकि एक एलिमेंट तो होता नहीं है। मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। वो जब आगे बढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो 1 के इक्वल आता है। इसीलिए हम यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिख देते हैं? I लिख देते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? I के इक्वल होता है। तो